आज सुबह मैं शांति से सोने के लिए गुफा में गया। ऊपर से पक्षियों का एक झुंड चहचहा रहा था। ट्वी ट्वी ट्वी। मेरे कान बज रहे हैं। और कल उन्होंने क्या किया, उन्होंने सीधे मेरे सिर पर एक पंख रख दिया। कल्पना कीजिए, एक राजा बाघ के सिर पर एक पक्षी का पंख। राजा की गरिमा जमीन पर गिर गई। जैसे ही मैंने दहाड़ा, उन्होंने कहा, बाघ भाई, प्रकृति की सेवा करो। ये कैसी बात है पिताजी? आज मैं उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उन्हें 7 पक्षी याद आ जाएंगे। बाघ भाई, तुम अकेले नहीं हो। मेरी पीठ पर इतने सारे पक्षियों के पंख हैं कि मुझे लगता है जैसे मैं अब एक जंगल की फसल हूँ। कल मैं नहाने नदी पर गया था, पानी गंदा हो गया है। इन पक्षियों को शौचालय प्रशिक्षण की जरूरत है। मैं सुबह शहद खाने गया था। एक हमिंगबर्ड ऊपर से उड़ता हुआ आया और बोला, माँ भालू, मीठा कम खा, तुझे डायबिटीज हो जाएगी और पेट दर्द भी हो जाएगा। मैं चिल्लाया, क्या चिड़िया है, मीठी है ना? वो हंसते हुए उड़ गया। अब इस जंगल में कोई शांति नहीं है। हाँ हाँ हाँ, पता है। कल मैं एक पेड़ के नीचे बैठकर योजना बना रहा था, एक बाघ को कैसे फंसाऊं। तभी ऊपर से एक हमिंगबर्ड नीचे आया और बोला, तू चालाक लोमड़ी है ना? ठंडा उपहार ले ले। और उसके सिर पर थप्पड़ मारा। अब मैं चालाक लोमड़ी नहीं, बल्कि एक संभावित हूँ। हाँ हाँ हाँ, सब एक साथ चिल्लाते हैं। हम अब पक्षियों को बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज फैसला हो जाएगा। हम इन पक्षियों को जंगल से भगा देंगे। ये सिर्फ चीखते और चहचहाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। अगर मेरी पीठ पर किसी और चिड़िया की चहचहाहट आ गई, तो मैं पेड़ उखाड़ दूंगा। मैं हेलमेट बनाने की सोच रहा हूँ। चिड़ियों की चहचहाहट से बचने का बस एक ही तरीका है कि मैं अपना सिर ढक लूं। हम एक आंदोलन शुरू कर रहे हैं। हमें चहचहाहट मुक्त जंगल चाहिए। मैं पोस्टर बनाता हूँ, जुलूस निकालता हूँ, बाघ भाई को अध्यक्ष बनाता हूँ। मैं संपादक हूँ, हाथी भाई हेलमेट मैनेजर। ठीक है, मैं घोषणा करता हूँ, आज से पक्षी पोटी रोकथाम समिति शुरू हो रही है। अरे बाप रे, ये जानवर मजाक नहीं समझते। जरा सी पॉटी से कितना ड्रामा हो जाता है। मैं उनके साथ मजेदार करतब दिखाता हूँ, वे गुस्सा हो जाते हैं। टुनटुनी, अब तो हालत खराब है। कल हाथी मामा मेरे पीछे पड़ गया है। कहता है, अगर तूने फिर से पेशाब किया, तो मैं तुझे नदी में डुबो दूंगा। अब पानी देखते ही पसीना आ जाता है। मैंने कहा था जानवरों को कला समझ नहीं आती। पक्षी आसमान में उड़ते हैं और नाचते हैं, यह एक तरह की हवाई कला है। लेकिन नहीं, वे इसे गुनाह समझते हैं। ठीक है दोस्तों, इस बार हमें उन्हें दिखाना होगा कि हम कितने उपयोगी हैं, अपने नृत्य से नहीं, बल्कि अपनी बुद्धि से। उफ, कैसी गंध है पापा। मेरी तो नाक में आग लग गई है। ये गंध का तूफान कौन लाया? ऐसा लगता है जैसे किसी ने गोबर का बम फोड़ दिया हो। मुझे लगा था कि पक्षियों की गलती है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा, पूरी नदी गंदी हो गई है। किसी ने कचरा फेंक दिया है। अब हम पानी कैसे पिएंगे? अब मुझे समझ आया, पक्षी काम के थे। वे नदी पर नजर रखते थे। हमने उन्हें भगा दिया, तो ये खतरा है। हाय, हम खुद फंस गए। क्या कोई पक्षियों को बता सकता है? अब वे मदद कर सकते हैं। अरे दोस्तों, तुम्हारी हालत देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। डरो मत, हम पक्षी हैं। टुनटुनी, हमने तुम्हें परेशान किया है, फिर भी क्या तुम मदद करोगे? टुनटुनी, दोस्ती में गुस्सा नहीं होता। मैं अभी अपनी टीम को बुला रहा हूँ। तोता, कौवा, गौरैया, सब आ जाओ। हाथी भावुक होकर, हे भगवान, पक्षियों ने हमें बचा लिया। मुझे लगा था कि वे बस मल त्याग रहे हैं, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ वे प्रकृति की शुद्धिकरण मशीनें हैं। भालू, आज से मैं टुनटुनी का प्रशंसक हूँ। आप स्वच्छता मंत्री हैं। लोमड़ी, नहीं नहीं, मल से शुद्धिकरण अभियान के कप्तान। हा हा हा। टुनटुनी हंसते हुए, धन्यवाद भाइयों। याद रखना, जिसे तुम छोटा समझते हो, वही एक दिन तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार करेगा। बाघ भावुक होकर, आज से कोई भी पक्षियों को छोटा नहीं कहेगा। वे हमारे दोस्त हैं।
हाथी, मैं घोषणा करता हूँ पक्षियों की बीट अब अपराध नहीं, जैविक खाद है। हा हा हा। भालू, अब हम चाहेंगे कि पक्षी हमारे पेड़ों पर बैठें। कम से कम हमें हंसने के लिए खाना तो मिलेगा। लोमड़ी, आज से मैं टुनटुनी को रोज चाय पिलाऊंगी, बस उससे कह देना कि प्याले से गोबर गिर जाए। हा हा हा। टुनटुनी हंसते हुए, ठीक है दोस्तों, आज से पक्षी और जानवर सब साथ। हम हंसेंगे, खेलेंगे और अपने जंगल को साफ रखेंगे। सब ताली बजाते हैं और गाते हैं। पक्षी और जानवर एक परिवार हैं। हंसी के जंगल में अब कोई बोझ नहीं, अब कोई दर्द नहीं, अब मजा है। एकता ही खुशी का इनाम है। आखिर में एक सीख, जिसे हम मजाक के बहाने छोटा समझते हैं, कभी कभी वही सबसे बड़ा दिल वाला साबित होता है। हंसी में भी दोस्ती छिपी होती है, इसलिए नाराज मत हो, एकता बनाए रखो।